हेलो एवरीवन, हाय माय नेम इज़ रेशमा। आई होप आपने चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब कर रखा होगा। नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए, क्योंकि डेली बेसिस में आपको मिलेगी यहाँ पे नई तरह की रीडिंग, जिससे आपको मिलेगी लाइफ में गाइडेंस, क्या होने वाला है आगे, किस तरह के डिसीजंस आपको लेने चाहिए। आप प्लीज़ मुझे बताइएगा किस तरह की चीज़ें आप या किस तरह की रीडिंग देखने में आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, ठीक है ना। कुछ लोगों के मैसेज आते हैं मुझे पर्सनली कि इस तरह की, तो आप मुझे नॉर्मली मेरी वीडियो के नीचे भी कमेंट कर सकते हैं कि हम इस तरह की, जैसे कि थर्ड पार्टी के लिए देखना चाहते हैं या सिंगल के लिए देखना चाहते हैं, करियर रिलेटेड थिंग्स देखना चाहते हैं। करियर में तो मुझे लगता है कोई लोग बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं रहते। मुझे करियर के लिए कभी नहीं आया कि आप करियर रिलेटेड रीडिंग बनाया करो। जो भी कहता है यही कहता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में बनाओ, थर्ड पार्टी के लिए बनाओ, इसके लिए बनाओ, उसके लिए बनाओ, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के बनाओ। सो करियर इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ, ठीक है ना। जो रहना है उसको वो रहता है, जो चला जाता है, बट करियर जो है ना वो आपका साथ हमेशा देता है गाइस। तो उस पे भी थोड़ा-सा ध्यान देने की ज़रूरत है। एनीवेज़, ये हो गई आगे की बात। आज हम बात करने वाले हैं कि नेक्स्ट 7 डेज़ में आपकी लाइफ़ में क्या रहने वाला है, ठीक है ना? किस तरह की चीज़ें रहने वाली है, चाहे वो आपकी लव लाइफ़ है, चाहे वो आपके फाइनेंसेस हैं, चाहे वो आपकी हेल्थ है, चाहे वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, व्हाटएवर, ठीक है ना? सो वो हम देखने वाले हैं। जिन भी लोगों ने अभी तक मुझे फॉलो नहीं करा, सब्सक्राइब नहीं करा, तो फटाफट से कर लेना चाहिए। पर्सनल रीडिंग के लिए नीचे दिए गए नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। अभी आपको लेना है अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना टाइम, क्योंकि आपको सब कुछ पता है अपने बारे में, है ना, मुझसे ज़्यादा। एंड अपनी मदर का नाम भी लेना है। सो आपकी एनर्जीज को हम कनेक्ट करेंगे जब तक हम इस कार्ड को शफल कर रहे हैं, और मैं डिवाइन से प्रेयर करूँगी। डिवाइन यूनिवर्स, लाइक एंजल गाइड स्पिरिट्स, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, और मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या रहने वाला है अगले एक हफ्ते में, किस तरह की सिचुएशन से उनको बचाने की ज़रूरत है हमें, वो प्लीज़ हमें गाइड कीजिए कार्ड्स के थ्रू, ताकि हम उन्हें बता सकें। प्लस हमें बताइए कि क्या रहने वाला है, उनके पार्टनर के बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है, उनके फाइनेंसेस कैसे रहने वाला है, ऑफिस में कैसे रहने वाला है। राइट डिवाइन, अपनी नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह उन्होंने आपको बता दिया है। प्लीज़ एनर्जीज़ को कनेक्ट कीजिए और एक कलेक्टिव एनर्जी निकाल के बताइए, क्योंकि काफ़ी सारे लोग देखने वाले हैं। तो देखिए, कलेक्टिव रीडिंग रहने वाली है। पर्सनल रीडिंग के लिए आपको टप्पा पे से स्पीड कंसल्टेशन पे करके अपनी रीडिंग बुक करा के अपनी रीडिंग लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। क्योंकि हम इतना फालतू का खर्चा तो हम बाहर करते ही हैं, बट हमें अपने के लिए हम कुछ नहीं कर पाते, ठीक है। तो वो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। क्रिस्टल प्रोडक्ट्स अगर आप लेना चाहते हो, लाइफ में और अचीवमेंट करना चाहते हो और सक्सेस देखना चाहते हो, तो आपको लेने चाहिए क्रिस्टल प्रोडक्ट्स। आइए चलते हैं रीडिंग की तरफ, कैसे रहने वाला है आपका नेक्स्ट वीक। और डिवाइन ने हमें कहा है कि द सन वाली एनर्जी आने वाली है, 5 ऑफ पेंटिकल्स आपकी लाइफ में रहने वाला है, ओके। एंड उसके बाद आने वाला है क्वीन ऑफ वांड्स। सो कलेक्टिव रीडिंग रहने वाली है। ऐसी नहीं है कि हम आपको पहले बताएंगे कि लव रिलेटेड, कुछ लोगों को सिर्फ लव देखना होता है, वो लव वाला पोर्शन देखते हैं और चले जाते हैं। तो ये कलेक्टिव रहने वाली है। कलेक्टिव इन द सेंस कि देखो, यहाँ पे आपको जैसे जैसे जो भी गाइडेंस मिलती जाएगी, जो भी मेरे दिमाग में आ जाएगा साइकिकली, वो आई विल डिफाइन यू, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं जानबूझ के नहीं बताना चाहती कि भाई मैं लव वाला लास्ट में लेकर आऊँगी ताकि सारे लोग मेरी पूरी वीडियो देखो। नहीं नहीं, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। जो जो मुझे दिखता रहेगा मैं आपको बताती रहूँगी गाइस, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। मैं तो हमेशा ये भी कहती हूँ कि यूएन वर्सेस देम की एनर्जी मैंने जब बनाई थी कि भाई आप अपनी एनर्जी देख लो, अगर आपको लगता है आपसे कनेक्ट होती है तो आगे देखो, नहीं देखना तो मत देखो, कोई नहीं। अगर आपको समझ नहीं आती तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है ना, ये तो दैट इज़ योर लव की योर, आप देख रहे हो रीडिंग को, ठीक है ना। फर्स्ट कार्ड हमारे पास द सन का कार्ड आया है। द सन का कार्ड बेसिकली हमें ये कहता है कि कहीं ना कहीं कोई कार्य जिस पे कि आप निकले हुए थे या करना चाहते थे, मिडल ऑफ समथिंग थे, तो वो कहीं ना कहीं पूरा होते हुए नजर आ रहा है। एक सेलिब्रेशन का मूड नजर आ रहा है, कुछ ना कुछ चीज़ ऐसी जो कि आप प्राप्त करना चाहते थे वो मिलती हुई नजर आ रही है। नेम फेम होता हुआ नजर आ रहा है, छोटा हो बड़ा हो, कोई ना कोई काम आपका पूरा हो रहा है, ठीक है ना। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लाइफ से आप कट ऑफ करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है ना। कट ऑफ इन द सेंस कि ये नहीं कि आप उनसे लड़ाई झगड़ा करेंगे या कुछ करेंगे, नहीं, आप उनसे दायरा एक मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि डेफिनेटली आपकी जो जर्नी है वो डिफरेंट तरीके की तरफ जा रही है, या आपका मिलना जुलना उस तरह के लोगों से कम होगा, ये भी होने के काफ़ी हाई चांसेस मुझे लग रहे हैं। इस एक वीक के अंदर आपकी हो सकती है कुछ यात्राएं, जिसमें आपको काफ़ी खुशी प्रदान हो सकती है। अब ये जो यात्राएं हैं ये ऑफिशियल मीट भी हो सकती है, आपको कहीं बाहर जाना पड़ेगा किसी दूसरी कंट्री में, दूसरे स्टेट में, ये भी हो सकता है, या फिर मीटिंग के दौरान ही आपको कहीं जाना पड़ेगा कि नॉर्मल लाइफ से जो आप बोर हो चुके हो वो कहीं दूर जाते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए जो हो सकता है ये एक डेट हो सकती है, अपने पार्टनर के साथ कुछ छोटी मोटी ट्रैवलिंग हो सकती है। यहाँ पे मैं ये कहूँ कि कुछ ब्लेसिंग्स मिलते हुए दिख रही है कुछ लोगों को। अगर कुछ लोग ऑलरेडी यू नो दैट मैरिड हैं, तो यहाँ पे कंसीव के होने के भी काफ़ी हाई चांसेस हैं, या फिर किसी को खबर मिल सकती है दे आर ऑलरेडी प्रेग्नेंट, कुछ इस तरह का चेकअप आप करवा सकते हो, ये भी होने के चांसेस हैं। बेबी शावर आप कर सकते हो, ठीक है ना। गाड़ी में घूमने का सुख प्राप्त हो सकता है कुछ लोगों को, ट्रैवलिंग रिलेटेड चीज़ें मिल सकती हैं, या कुछ लोग अपनी गाड़ी को अपग्रेड करना चाहते हैं, नया फर्नीचर लेना चाहते हैं, वो भी होता हुआ दिख रहा है। सो कुल मिला के कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि लाइफ में थोड़ी सी टेंशन मुक्त होते हुए
मतलब इस हफ्ते में मुझे दिख रहे हो कुछ ना कुछ ऐसा बेटर हो सकता है। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, कहीं न कहीं पैसा फँसा हो सकता है, पैसा फँसा हुआ है, अंधा पैसा अगर आपने कहीं लगा रखा है, एक ही जगह में कुछ लगा रखा है, तो कुछ झटका मिलने के चांसेस काफ़ी हाई लग रहे हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि स्टॉक में हैं। सो काफ़ी सोच समझ के आपको पैसा लगाना चाहिए, दैट इज़ योर हार्ड एंड फास्ट मनी गाइज़, ठीक है ना? तो उस चीज़ों पे थोड़ा-सा ध्यान रखना चाहिए। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग या किसी कंपनी के मालिक या कुछ हो, तो वहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है अकाउंट्स का बहुत ध्यान आपको देना चाहिए। किसी को पैसा उधार देने से पहले भी कुछ कागज़ी कार्रवाई अगर आप कर लें तो बेहतर रहेगा। इस टाइम पे थोड़े-से हेल्थ इश्यूज़ आ सकते हैं, तो हेल्थ रिलेटेड अगर आपने बीमा ले रखा है, इंश्योरेंस है आपके पास तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो वहाँ पे थोड़ा-सा पैसों की समस्याओं का समाधान आपको देखना पड़ेगा किस तरह से आप करेंगे, तो वो एक इश्यू है। क्वीन ऑफ वांड्स का कार्ड है जहाँ आप अपनी पर्सनल लाइफ़ और प्रोफेशनल लाइफ़ बहुत अच्छी तरह से बैलेंस आउट करने वाले हैं, ठीक है ना? यहाँ पे काफ़ी सारे काम आप अपने सर पे ले सकते हैं जिस वज़ह से थोड़ी-सी फ्रस्ट्रेशन या इरिटेशन आपको होने के चांसेस हैं। कुछ लोग यहाँ पे सेकंड इनकम के भी कुछ चीज़ें स्टार्ट कर सकते हैं, किसी तरह का नया कोर्स स्टार्ट करने की सोच सकते हैं जिससे कि वो आगे जाके थोड़ा-सा अच्छा कमा पाएँ। ठीक है ना? यहाँ पे कुछ लेडीज़ ऐसी हो सकती है जो कि वर्किंग है, वर्किंग लेडीज़ के ऊपर थोड़ा-सा ज़्यादा काम आ सकता है ऑफ़िशियल मैटर पे और घर के मैटर में भी, बट बहुत अच्छी तरह से आप करते हुए नज़र आओगे। कुछ चीज़ें भूलने मतलब टाइमलाइन अपना भूलना या चीज़ें याद ना रह पाना, वो वाली चीज़ें हो सकती है। सेलिब्रेशन कुछ अच्छा हो सकता है किसी तरह का कोई सेलिब्रेशन हो, मे बी गणेश चतुर्थी आप सेलिब्रेट कर रहे हो या किसी का बर्थडे आ रहा है, किसी पार्टी में जा रहे हो, कुछ इस तरह की चीज़ें मिल सकती है। किसी की तरफ से कोई गिफ्ट भी मिलने के काफ़ी हाई चांसेस लग रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ जिसका काफ़ी लंबे समय से आप इंतज़ार कर रहे थे, तो आपका हस्बैंड दे दे, बॉयफ्रेंड दे दे या कोई और आपको गिफ्ट मिलने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। ठीक है, तो काफ़ी पॉज़िटिव और प्रॉमिसिंग एनर्जी मुझे दिख रही है जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा मतलब पैसों का भी मतलब ब्लेसिंग्स आपको आती हुई दिख रही है, लक्ष्मी माता की मतलब ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही है। 4 ऑफ वांड्स का कार्ड है, स्टेबिलिटी आपको अपने जीवन में थोड़ा-सा देखने के लिए मिलेगी। थोड़ा-सा झूमने का, घूमने का, नाचने का मन करता हुआ नज़र आएगा। कुछ लोग अपनी वीडियो, फ़ोटो इस तरह से खिंचवा सकते हैं, किसी शादी-ब्याह में जाने का मौका मिल सकता है या फिर जैसे मैंने कहा कि अगर आप एक यू आर अ मैरिड कपल तो हो सकता है बच्चे की खुशी के लिए आप किसी बेबी शावर का अरेंजमेंट कर सकते हो या कोई जन्मदिन वगैरह आपका है या फिर गणेश चतुर्थी का कोई प्रोग्राम है तो घर में किसी तरह की लाइटिंग वाइटिंग लगने का पॉसिबिलिटी या हस्बैंड वाइफ हैं तो कहीं बाहर छुट्टियों में भी जा सकते हैं या आपके घर में कोई आ सकता है तो कुछ नाच गाना टाइप का प्रोग्राम होता हुआ मुझे दिख रहा है जहाँ पे आप दोनों अपने बीच में जो भी डिफरेंसेस हैं अगर हस्बैंड वाइफ हैं या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है उसको दूर करते हुए नज़र आ रहे हो अपने आप पे मस्त रहने वाले हो कुछ लोग नया घर ले सकते हैं बुक करा सकते हैं नई गाड़ी ले सकते हैं नया फर्नीचर ले सकते हैं नए कपड़े खरीदने के चांसेस समथिंग इज़ देयर कि मतलब जिससे आपको खुशी मिलती है वो लग्ज़रियस आइटम आप अपनी लाइफ में लेकर आ रहे हो। हैंगमैन का कार्ड है, कुछ ऐसी चीज़ें जो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करने की अब बड़ा सोच रहे थे आप या कुछ नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहते थे, तो वहाँ पे थोड़ा-सा अपनी चीज़ों को होल्ड ऑन करते हुए नज़र आ रहे हो बिकॉज़ आपको लगेगा दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। सो कुछ वो वाली चीज़ें थोड़ी-सी स्टक हो सकती है। लाइफ में जो भी आप कर रहे थे उसमें आपको सफलता मिल रही है, उसमें आपको सब कुछ बेटर है बट कुछ बढ़िया अगर बड़ा करना चाह रहे थे, सो कहीं न कहीं आपको लगेगा इस टाइम आपकी किस्मत साथ नहीं दे रही है या दिस इज़ नॉट द राइट टाइम हो सकता है फंड्स का थोड़ा-सा कमी हो सकती है या आपको उस तरह का स्टाफ नहीं मिल रहा अगर कोई नया ऑफ़िस अगर आप खोलना चाह रहे हो, एक्सपेंड करना चाह रहे हो चीज़ों को, तो उस रेट में वो सामान नहीं मिल पा रहा है, ये होने के काफ़ी हाई चांसेस मुझे लग रहे हैं। तो बेसिकली आप भीड़ से थोड़ा-सा अलग चलने की जो कोशिश कर रहे थे, अपना नाम बनाने की, वहाँ पे थोड़े-से प्रॉब्लम आने की पॉसिबिलिटी लग रही है। तो दिस इज़ द टाइम जहाँ पे आपको लोगों के साथ गैदर रह के उनकी चीज़ें सुन के या मतलब समझ के अपने हिसाब से करना चाहिए, मतलब स्टेप आउट नहीं करना चाहिए बिना सोचे-समझे, वरना पैसों का लॉस होने के काफ़ी हाई चांसेस मुझे लग रहे हैं। क्योंकि वहाँ पे सेकंड वाला जो कार्ड है वो भी हमें यही कहता है कि बिना सोचे समझे अगर अकाउंट्स को आपने कहीं न कहीं या पैसों को कहीं न कहीं अगर आपको लगाया, तो थोड़ी-सी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है लाइफ़ में। बहुत ज़्यादा नहीं बट क्रिएट हो सकती है। ठीक है? यहाँ पे अगर किसी तरह से कोई आप बैंक का लोन अगर कोई काम के लिए बैंक का लोन लेना चाह रहे थे, तो हो सकता है वो रिजेक्शन आपको मिल जाए। हो सकता है कि पैसा अगर आपने कहीं ब्याज पे उठा रखा है, काम उस हिसाब से ना चले, तो हो सकता है उसका इंटरेस्ट देना बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाए। तो सोसाइटी में थोड़ी-सी बदनामी होने के भी काफ़ी हाई चांसेस है। तो आई बिलीव मैं लोगों को कहना चाहूँगी अगर इस तरह की कोई चीज़ें करें तो जितना चादर है उतना ही पैर आप फैलाइए, उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा आप मत कीजिए वरना थोड़ा-सा भारी पड़ने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, काफ़ी ज़्यादा मेडिटेशन करते हुए नज़र आ रहे हो। अगर लव लाइफ में कुछ ना कुछ इश्यूज़ हैं तो काफ़ी अपने आप को शांत रखने की कोशिश कर रहे हो सकता है लाइफ में जो भी उथल-पुथल है या उस तरह की चीज़ें हुई जैसे मेडिकल कोई कंडीशन किसी की ख़राब हो गई है या पैसा आपका कहीं स्टक हो गया है या आपके हिसाब से कोई चीज़ें नहीं चल पा रही, उसके लिए थोड़ा-सा अपना मन जो आपका उच्चाट रहेगा उसको आपको थोड़ा-सा कंट्रोल करते हुए आप मुझे नज़र आ रहे हो जो कि बहुत बढ़िया है। और अगर आपको नहीं पता कैसे करना है तो आपको सूरज सूरज कह रही हूँ, आपको चंद्रमा के नीचे 10 मिनट बैठना चाहिए और कहीं न कहीं वहाँ पे
मून वाटर को, पानी को चार्ज करके काँच के ग्लास में उसको पीना चाहिए। यू कैन सी कि बहुत ज़्यादा शांति आपके दिल दिमाग में मिलती हुई नज़र आएगी। कहीं न कहीं आपको एक थोड़ा-सा वे आउट मिलेगा कि आपको क्या करना चाहिए। क्योंकि जब तक हमारा मन शांत नहीं होता, तो हमारा जो दिल दिमाग है ना, वो हमको सही जगह या सही चीज़ों को गाइड नहीं करता। ठीक है ना? तो वो कहीं न कहीं जल्दबाज़ी में चीज़ें बहुत गलत और उल्टी हो जाती है। ठीक है ना? यहाँ पे आप अपने पार्टनर को भी जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आओगे, ठीक है ना? यू वांट कि आपका पार्टनर आपकी लाइफ में आए, और कुछ ना कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आपने अपने पार्टनर को कभी किसी तरह का भाव नहीं दिया, उनको बताया नहीं है, मतलब कि आप उनके बारे में कैसा फ़ील करते हो। नाउ आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ी-सी स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आ गई, सब कुछ एवरीथिंग, तो मन मतलब थोड़ा-सा उदास हो सकता है बिना पार्टनर के, अगर आप हो, सिंगल हो या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, आप उनसे दोबारा कॉन्टैक्ट करना चाहते हो, अपने दिल की बात उन्हें बताना चाहते हो। तो उस तरह की चीज़ें हैं। तो थोड़ा-सा मेडिटेशन अगर आप कर रहे हो तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं कर रहे तो आपको करना चाहिए। 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। डेफ़िनिटली एक रियूनियन आप चाहते हो अपनी लाइफ़ में, या तो आपका पार्टनर आपकी लाइफ़ में वापस आता हुआ दिख रहा है, या फिर आप उसकी लाइफ़ में वापस आना चाहते हो, ठीक है, जाना चाहते हो। यहाँ पे कहीं न कहीं मुझे लग रहा है एक लॉयल्टी वाला संबंध बनता हुआ नज़र आ रहा है, दोनों की नेगेटिविटी बीच की जो है उसको ख़त्म करना चाहते हो, ठीक है, अपने पार्टनर से आप मिलना चाहते हो। आप दुनिया की नज़र में बहुत ज़्यादा खुश हो, बट अंदर-अंदर यू आर वेरी सैड। या तो आपने उनके जाने के बाद अगर कोई रिलेशनशिप स्टार्ट किया तो यू आर नॉट हैप्पी विद दैट रिलेशनशिप। अगर आप पहले शादी से पहले किसी के साथ रिलेशनशिप में थे, देन आपने अरेंज मैरिज कर लिया है, सो अपने पार्टनर को आप याद करते हुए बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हो, क्योंकि उस रिलेशनशिप में भी यू आर नॉट हैप्पी। जो शादी के बंधन में आप बंधे हो, कहीं न कहीं आप खुश नहीं हो उस चीज़ों से, और वो चीज़ आप डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे हैं ना अपने फ्रेंड्स को, ना अपनी फैमिली को, ना अपनी वाइफ और हस्बैंड को। सो कहीं न कहीं क्या है कि आपको दिख भी नहीं पा रहा कि एग्ज़ैक्टली आपको करना क्या है। तो मैं कहूँगी आपको रास्ता नहीं पता चल पा रहा है किसको जाना है। तो इस केस में आप डेफ़िनिटली, मुझे जिस तरह की स्टक फीलिंग आपकी है अभी इस टाइम पे, सो आई वुड सजेस्ट, इट डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है ना? मैं किसी को फ़ोर्स से इंसिस्ट नहीं कर रही भई हम कौन होते हैं, ठीक है? बट आई वांट कि अगर इस तरह की सिचुएशन आपकी लाइफ़ में चल रही है कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि लाइफ़ में क्या करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, यू आर वेरी कन्फ्यूज़्ड, सो एटलीस्ट आप एक छोटी रीडिंग अपने के लिए बुक करके अपनी लाइक कंसल्टेशन ले सकते हो, जिसमें कि हम आपको बताएँगे एग्ज़ैक्टली आपको क्या करना चाहिए, किस तरह से एक्शन लेने चाहिए। एंड काफ़ी ज़्यादा इमोशनल मुझे होते हुए दिख रहे हो, तो इमोशनल जो चीज़ें हैं, वो थोड़ी-सी ख़त्म आपको करनी चाहिए, क्योंकि इमोशनल चीज़ें जो होती है ना, ठीक है, जो प्यार होता है वो दिल से होता है, बट कहीं न कहीं जो एक्शन लेने के लिए हमें थोड़ा-सा प्रैक्टिकल बनना पड़ता है गाइज़, ठीक है ना? सो वो वाली चीज़ें मुझे दिख रही हैं। 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है, या तो अपने पार्टनर को छोड़ के आप आगे बढ़ चुके हो किसी के और के साथ, या आपने शादी कर ली है, तो जो मैंने पहले बताया था वही कार्ड सब निकल कर आ रहे हैं। या मतलब मैं तो कार्ड बाय कार्ड आगे जा रही थी, तो आई कैन सी दिस 6 ऑफ सॉर्ड्स आया है। तो कहीं न कहीं आपको अपने पार्टनर की याद आ सकती है, अगर आपने नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में उन्हें डाल दिया था या छोड़ दिया था, तो थोड़ा-सा मिसिंग वाली एनर्जी डेफ़िनिटली आपकी रहने वाली है। ठीक है ना? आप दुनिया को दिखाने के लिए चाहे कुछ भी हो, या कुछ भी अलग आपने कर रखा है, ठीक है ना? आपको पता नहीं चल पा रहा है कि इस रास्ते से आपको बाहर कैसे जाना है, क्या करना है, बट कहीं न कहीं आपके दिल दिमाग में है कि नहीं, यू हैव टू रिटर्न, आपको यू टर्न अब लेना है। कैसे लेना है वो काफ़ी ज़्यादा सोच-विचार करते हुए नज़र आ रहे हो। 10 ऑफ वांड्स का कार्ड आया है। आपको लगता है कि रिलेशनशिप को एक बार क्लोज़र देना इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। तो आई कैन सी कि कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, खुल के बातचीत करना चाहते हैं। यहाँ पे हो सकता है कि आपका पार्टनर या आप किसी अपने पार्टनर से मिलने के लिए भी जाने की या पॉसिबिलिटी कुछ ऐसा बना रहे हो सकता है उनके शहर में आपको कोई नई नौकरी या उनकी कंपनी में कोई नौकरी मिल गई है, तो आप चाह रहे हैं कि एक बार दोबारा जाए, दोबारा बातचीत स्टार्ट करें, लाइक दैट। ये भी होने के काफ़ी हाई चांसेस हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। लाइफ में कुछ भी है, बट यू आर नॉट हैप्पी, कहीं ना कहीं एक मतलब संघर्ष वाली स्थिति आपकी लाइफ में चल रही है, सब कुछ होते हुए भी खुशी नहीं है। सो आई फील यू बहुत ज़्यादा डिप्रेस आप होते हुए नज़र आ रहे हो, और ये एंड ऑफ द वीक आपका होगा, ठीक है ना? जैसे आपका थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे टाइप का टाइम आएगा, उस टाइम पे यू आर फीलिंग लाइक दिस, ठीक है ना? क्योंकि जब आपका जो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे जो है, दैट इज़ वेरी एनर्जेटिक, और लाइक इवनिंग थर्सडे से कहीं न कहीं आपकी एनर्जीज़ थोड़ी-सी मुझे डाउन होती हुई दिख रही है। आप मुझे बताइएगा ये कितना रेज़ोनेट आपके साथ हुआ है, जब थर्सडे, फ्राइडे तक आप पहुँचेंगे इस रीडिंग में। तो बहुत ज़्यादा नीचे आपको पेज में नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि मुश्किल से 1 हफ़्ते के अंदर कितनी ही रीडिंग डल जाएगी। अगर एक दिन की मैं 2, वैसे मैं आई एम नॉट फीलिंग वेल, तो मैं कभी-कभी स्किप भी हो जाती है गाइज़, आई एम वेरी सॉरी फॉर द सेम, जो लोग वेट करते होंगे, ठीक है ना? सो आई कैन सी दैट कि पहले व्यूज़ बहुत अच्छे आते थे, बट जब से मैंने एक आध दिन स्किप कर दिया, तो व्यूज़ बहुत ज़्यादा कम हो गए, एंड ड्रास्टिकली अगर व्यूज़ कम रहेंगे तो फिर वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है ना? सो तो आपको बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाना पड़ेगा, एक दिन की 2 वीडियो भी डलती है, तो मतलब 13-14 वीडियो होंगी, इससे ज़्यादा क्या होंगे, उतना स्क्रॉल करके आप आ सकते हैं। आप मुझे बताइए कि क्या इसी तरह की थी आपकी एनर्जीज़, या मंडे से लेके थर्सडे के फर्स्ट हाफ तक यू आर फीलिंग वेल, और उसके बाद कहीं न कहीं आप डिप्रेस होते चले गए अपनी लव लाइफ़ को लेके, अपने फाइनेंशियल्स को लेके, ठीक है ना?
9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ आपके पास हो सकते हैं जिसको आप सेलिब्रेट करना चाहते हैं लोगों के साथ, ठीक है, या कोई आपके साथ सेलिब्रेट करता हुआ नज़र आ रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, डेफिनेटली बहुत स्लो कार्ड है, बहुत स्लो कार्ड है। अगर अपनी लाइफ में किसी तरह का एक्शन लेना चाहते हो तो बहुत ज़्यादा सोचोगे, इतना समझोगे कि शायद टाइम ही निकल जाएगा। तो अगर किसी तरह के कोई कोर्स में आप अपने आप को एनरोल करना चाहते हो तो इतना ज़्यादा सोचोगे कि आप करोगे ही नहीं। किसी तरह की जॉब अपॉर्चुनिटी आती है तो आप शायद उसका वो एप्लीकेशन फॉर्म भी फिल नहीं करोगे कि अच्छा मैं करता हूँ, ये है, मुझे करना चाहिए में ही सारा टाइम निकल जाएगा। ठीक है ना? पहले आप में जो गाड़ी निकल जाती है ना, वो वाला सीन मुझे लग रहा है। सो कहीं न कहीं एंड ऑफ द वीक मुझे थोड़ा-सा स्ट्रेस आपके लिए लग रहा है, जो कि आपके खुद के थॉट प्रोसेस की वज़ह से है। सो उस थॉट प्रोसेस को आपको ठीक करना है, बढ़िया करना है, अच्छा करना है। ठीक है, यहाँ पे कुछ लोग आपके मेल-मिलाप होने के काफ़ी हाई चांसेज़ हैं, नो कॉन्टैक्ट को कॉन्टैक्ट होने के काफ़ी हाई चांसेज़ हैं। पार्टनर आपकी तरफ अगर नो कॉन्टैक्ट में है, सोच रहा है आपकी तरफ आने के लिए बट एक्शन नहीं ले पा रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, कुछ चीज़ों में आप भी एक्शन लेने से थोड़ा-सा अपने आप को रिफ्रेम करते हुए नज़र आ रहे हो, बट पॉज़िटिव बहुत हो, चीज़ें बढ़िया जाएँगी, अच्छी होंगी, उस तरह की चीज़ें मुझे दिख रही हैं। एट ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है तो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव लोग और नेगेटिव एनवायरनमेंट आपके आसपास बन गया है, जिसको तोड़ के थोड़ा-सा आपको बाहर निकलना है। थोड़ा-सा आपको ना आउट ऑफ द बॉक्स की थिंकिंग करने की ज़रूरत है। सिचुएशन में रह के आपको थिंक नहीं करके उससे बाहर निकल के सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत मुझे लग रहा है आपको होनी चाहिए। ठीक है? तो ये रहने वाली है आपकी वीकली रीडिंग। ये रीडिंग कैसी थी मुझे ज़रूर बताइएगा। हम देख लेते हैं गाइडेंस आपके लिए क्या है कि आपको एग्ज़ैक्टली इस हफ्ते में क्या करना चाहिए, किन चीज़ों से आपको बचने की कोशिश करनी चाहिए, राइट? सो मोनोलॉजी की तरफ हम लेने वाले हैं आपके लिए गाइडेंस। सो डिवाइन प्लीज़ हमें बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस आप निकाल के देने वाले हो? उन्हें इस पूरे हफ्ते में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? ओके, इट्स टाइम टू रिलीज़ द नेगेटिविटी। अगर आपके दिल दिमाग में कुछ नेगेटिविटी चल रही है अपने पार्टनर को लेके, अपने रिलेशनशिप को लेके, अपनी कंपनी को लेके, अपने उसको लेके, वो नेगेटिविटी अपने दिल दिमाग में ना आनी चाहिए, अपने आप को निकाल देनी चाहिए, अपने आप को पॉजिटिव करना चाहिए। फुल मून जैसे ही आएगा अब आप नेक्स्ट, तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में थोड़ा सा बढ़िया होगा। पुराने जितने भी ग्रजेस आपने अपने दिल दिमाग में पाल रखे हैं या अपने पार्टनर को लेके कोई भी नेगेटिविटी आपके दिल दिमाग में, उन सबको आपको छू मंतर कर देना चाहिए कि जैसा है जो है ऊपर वाला डिवाइन उसको उसका कर्मा देगा। यू एंड योर लव्ड वन आर सेफ। अगर कहीं न कहीं आप डरते हो कि भाई चीज़ें ख़राब हो जाएँगी, चीज़ें सही नहीं होंगी, अपने फैमिली के प्रति आप बहुत ज़्यादा मतलब लविंग, केयरिंग हो और यू फ़ील लाइक दैट कि कहीं मुझसे कुछ गलत ना हो जाए, ये ना हो जाए, मैं किसी का दिल ना दुखा दूँ, डोंट वरी, एवरीथिंग इज़ टू गुड। तो आप इस चीज़ से आप बेफ़िक्र रहिए और अपने इस हफ़्ते को एन्जॉय कीजिए। नथिंग इज़ सेट इन स्टोन। कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो चेंज नहीं हो सकता। अगर आपको ऐसा लगता है कोई भी सिचुएशन आपके लिए है लाइफ में स्टक हो गई है, लाइक आपकी करियर स्टक हो गया, मैं इससे ऊपर बढ़ नहीं सकता, मैं इससे ऊपर जा नहीं सकता, या अगर आपका कोई पार्टनर है, आपको लगता है इसका नेचर चेंज नहीं हो सकता, मेरे ससुराल वाला चेंज, मतलब यू फील लाइक दैट कि एवरीथिंग इज़ स्टक, ठीक है ना? सो नथिंग येट टू बी सेट इन स्टोन। कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो पत्थर बन गया है, जो चेंज नहीं हो सकता। ये हमारा दिल है, ये हमारा दिमाग है, ठीक है ना? ये हमारे कर्मा है। जैसे-जैसे हम कर्मा करेंगे वैसे-वैसे चीज़ें हमारे लिए नेक्स्ट डे में चेंज होती नज़र आएँगी। सो बहुत अच्छा टाइम आपके लिए आ रहा है। अपने अंदर किसी भी तरह की नेगेटिविटी नहीं रखना है। आप डोंट थिंक कि हमेशा हर जो इम्पॉसिबल चीज़ होती है उसका मतलब यही होता है कि आई एम पॉसिबल है। वो पॉसिबल हो सकता है बिकॉज़ ऑफ योर विल पावर, आपकी पॉजिटिव थिंकिंग की वज़ह से, अगर आप डिवाइन पे विश्वास रखते हो उस वज़ह से, राइट? सो थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।